Hi everyone, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing well. In this lecture video हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे होंगे और उसको रिलेट करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल से ताकि इसको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 100% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा आपसे. इस डिफरेंस को हम समझेंगे डेफिनेशन में और फिर इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे इसके डिफरेंस को समझने में. सो लेट्स स्टार्ट. कॉल बाय वैल्यू में फर्स्ट पॉइंट है व्हेन वी पास वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू. जब हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में वैल्यू को पास करते हैं तब उसको कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है. इसका फंक्शन प्रोटोटाइप कुछ इस तरीके से दिखता है. यहाँ पर हमने एज एन आर्ग्यूमेंट वैल्यू को पास किया है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में लिखा है व्हेन वी पास एड्रेस एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन. जब हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में एड्रेस को पास करते हैं तब वो कॉल बाय रेफरेंस होता है. इसका फंक्शन प्रोटोटाइप कुछ इस तरीके से दिखता है कि हमने अब की बार एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एड्रेस पास किया है. ये एस्टरिक का साइन होता है, ये रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है. सेकेंड पॉइंट लिखा है द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपी टू द फॉर्मल पैरामीटर. एक्चुअल पैरामीटर पता है ना आपको क्या होता है? आर्ग्यूमेंट. फॉर्मल पैरामीटर पैरामीटर को बोला जाता है. तो कॉल बाय वैल्यू में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को कॉपी किया जाता है पैरामीटर में, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में लिखा है इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर द एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास टू अ फंक्शन. यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर यानी कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करने की बजाय आर्ग्यूमेंट का एड्रेस पास किया जाता है फंक्शन में. थर्ड पॉइंट लिखा है चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर. जो भी चेंजेस आप पैरामीटर में करेंगे फंक्शन के अंदर वो आर्ग्यूमेंट पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी. यहाँ पे चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन डायरेक्टली अफेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर. जो भी चेंजेस आप पैरामीटर में करते हैं फंक्शन के अंदर वो सीधा अफेक्ट करेगा एक्चुअल पैरामीटर यानी कि आर्ग्यूमेंट को. इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखा है इट इज़ सिंपलर एंड सेफर बट कैन बी लेस इफ़िशिएंट फॉर लार्ज डेटा स्ट्रक्चर. सिंपल तो है इसको यूज़ करना और ये सेफ भी है, बट ये थोड़ा कम इफ़िशिएंट है. जो बड़े डेटा स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होंगे तो ये इफ़िशिएंट नहीं होगा. जबकि लिखा है इट इज़ मोर इफ़िशिएंट फॉर लार्ज डेटा स्ट्रक्चर इट इज़ अलाउइंग मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डेटा. ये ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है जब हम एक बड़े डेटा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं. साथ ही में ये अलाउ करता है कि हम ओरिजिनल डेटा में मॉडिफिकेशन कर पाएँ, चेंजेस कर पाएँ, जबकि यहाँ पे ओरिजिनल डेटा पे हम चेंज नहीं कर पाते. लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल. कॉल बाय वैल्यू कुछ इस तरीके से है कि सपोज एक रेसिपी बुक है. अब आपने उस रेसिपी बुक की कॉपी कराई, उसकी कॉपी कराने के बाद आप उस रेसिपी में चेंजेस कर रहे हैं. तो क्या वो चेंजेस उस ओरिजिनल रेसिपी में होगी? नहीं. ओरिजिनल रेसिपी आपकी वैसी रहेगी जैसी थी, आपने उसकी कॉपी करी और उसमें चेंजेस करे. तो इन दिस सिनेरियो यू आर नॉट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल रेसिपी, यू आर ओनली वर्किंग विद अ कॉपी ऑफ इट. आप उसकी सिर्फ कॉपी के साथ काम कर रहे हैं. अगर किसी और को भी उसकी रेसिपी में चेंज करना है तो वो भी उस रेसिपी का कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद वो रेसिपी में चेंज कर सकता है, बट ओरिजिनल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट इफ़ वी टॉक अबाउट कॉल बाय रेफरेंस तो ये कुछ इस तरीके से है कि सपोज दैट मल्टीपल शेफ़ सेम फिज़िकल रेसिपी बुक पे काम कर रहे हैं. अब उनमें से कोई एक शेफ़ अगर चेंज करता है रेसिपी बुक में कुछ भी तो वहाँ पे एवरीवन वर्किंग विद दैट बुक, फिर वहाँ पे जितने भी शेफ़ होंगे वो सारे उसी बुक के साथ काम करेंगे. यहाँ से ये समझ में आता है कि कॉल बाय वैल्यू में हम रेसिपी की कॉपी कर रहे थे और फिर चेंजेस कर रहे थे, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम सीधा ओरिजिनल डेटा के साथ काम कर रहे हैं और वो ओरिजिनल डेटा में ही चेंजेस हो रहे हैं. आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो डिफरेंस. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Thanks. Now share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.